तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम। हनुमान जी की एक ऐसी दिव्यता है जिन्हें यह अद्भुत वरदान प्राप्त है कि जो भी भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की शरण में आता है उसका कलयुग में कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हनुमान जी केवल शक्ति का प्रतीक ही नहीं है बल्कि भक्ति, पराक्रम और निर्भयता के जीवंत स्वरूप है। आपको पता है कि आमतौर पर हनुमान जी युद्ध में गदा या शस्त्र का प्रयोग बहुत कम करते हैं। उनका सबसे बड़ा शस्त्र उनका शक्तिशाली मुक्का ही है। कहा जाता है कि हनुमान जी का एक ही मुक्का इतना प्रचंड था कि बड़े से बड़ा महारथी भी उसी एक प्रहार से धराशायी हो जाते थे। शास्त्र के अनुसार एक इंद्रावत हाथी में 10,000 हाथियों के बराबर बल होता है। एक दिक्पाल में 10,000 शेरों के समान शक्ति होती है और एक वीरपाल में 10,000 दिक्पालों का बल होता है। लेकिन दोस्तों, हनुमान जी की तो बाल्यावस्था में ही 10,000 इंद्रों के बराबर शक्ति प्राप्त थी। यही कारण था कि वो रावण का पुत्र मेघनाद, जिसने इंद्र को भी पराजित किया था, वह भी हनुमान जी के एक मुक्के से अत्यधिक भयभीत रहता था। अब आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि हनुमान जी कितने अपार बलशाली रहे होंगे। सोचिए दोस्तों, जब हनुमान जी किसी को मुक्का मारते होंगे तब उसका क्या हाल होता होगा। मुझे तो सोच के कैसा गर्व महसूस हो रहा है दोस्तों। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। आज हम आपको गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में वर्णित हनुमान जी की मुक्के से जुड़ा एक अत्यंत अद्भुत कथा बताई जा रही है, जिसमें रावण जैसा महाबली भी हनुमान जी के सामने टिक नहीं पाया। यह उस समय की बात है जब मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखने के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बंधन में बांध लिया था और उन्हें लंका की सभा में रावण के सामने ले जाया गया। रावण की सभा में भी हनुमान जी के गुणों पर चर्चा होने लगी। उनका अपार बल, आकाश में उड़ने की शक्ति और विराट रूप धारण करने की क्षमता। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा हनुमान जी के मुक्के की हो रही थी। जब रावण ने हनुमान जी के मुक्के की इतनी प्रशंसा सुनी तो उसने अहंकार में आकर कहा, आओ जरा एक मुक्के का युद्ध हो जाए। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, पहले आप मारिए। रावण ने कहा, नहीं, पहले तुम मारो। तब हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, अगर मैंने पहले मारा तो आप मुफ्त का भोजन खाने के बाद मरने लायक भी नहीं बचेंगे, इसलिए पहले आप ही प्रहार करिए। ये सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और पूरे बल से हनुमान जी पर जोरदार मुक्का मारा। लेकिन दोस्तों, रामचरितमानस की चौपाई कहती है, चाणक अपनी भूमि न गिरा, अर्थात रावण के उस प्रहार से हनुमान जी जरा भी नहीं हिले। वे केवल घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे तक नहीं। रावण ये देखकर स्तब्ध रह गया, अपनी 20 आंख से हनुमान जी को देखता ही रह गया। आपको भी गर्व हो रहा है कहानी सुनकर? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। अब बारी थी महावीर हनुमान की। जब हनुमान जी ने मुक्का उठाया तो ब्रह्मा जी और शिव जी तक घबरा गए। ब्रह्मा जी बोले, रुको हनुमान, अगर ये मुक्का रावण को लग गया तो वह जीवित नहीं बचेगा और श्री राम जी के अवतार का उद्देश्य पूरा होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, इसे बस थोड़ा सा स्वाद चखा देता हूँ। और दोस्तों, हनुमान जी ने रावण को केवल एक हल्का सा मुक्का मारा। एक प्रहार से रावण ऐसे गिरा जैसे वज्रपात से पर्वत गिरता है। वो बहुत देर तक मूर्छित पड़ा रहा। जब रावण को होश आया तो उसने पहली बार किसी की खुले मन से प्रशंसा की। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, इतनी गही से अधिक कपि बल विपुल सराहन लागा रावण। अर्थात जो रावण कभी किसी की प्रशंसा नहीं करता था, वह भी हनुमान जी के अपार बल की सराहना करने में मजबूर हो गया। इस प्रकार दोस्तों, हनुमान जी ने केवल एक मुक्के से रावण को उसकी औकात दिखा दी। तो अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं और उन्हें अपना गुरु मानते हैं, अपना प्रभु मानते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जय श्री राम भी जरूर लिख देना। चलिए, जय श्री राम।